बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन बजट रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके पास थोड़े से आलू और थोड़ा सा मैदा मौजूद है तो आप इस ज़बरदस्त रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें समोसा और कचौरी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त और ईजी सी रेसिपी है। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार है। अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो समोसा और कचौरी बनाना भूल जाएंगे। तो बस इस रेसिपी के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें 1 चम्मच के करीब जो है वो मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी। आप ज़ीरे की जगह पर अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको आप लास्ट में से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और व्यूअर्स 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया। आप इसको अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें घी जो है वो मैं 3 से 4 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी। आप घी की जगह पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा खस्ता जो है वो समोसे, कचौरी या फिर अगर आप इस तरह से मैदे से रेसिपी ट्राई करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। तो इसलिए आप घी का लास्ट में से इस्तेमाल कीजिएगा। और व्यूअर्स, आप नीम गर्म पानी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर दूंगी और ग्रेजुअली ऐड करना है, आपने एकदम से इसमें ऐड नहीं करना। और टाइट सा डो तैयार करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। अब एक पैन में 1 चम्मच के करीब जो है वो ऑयल ऐड किया और इसमें जो है वो हाफ स्पून के करीब साबुत ज़ीरा और तकरीबन चौथाई चम्मच जो है वो इसमें अजवाइन ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें जो है वो एक दरमियानी साइज़ का प्याज बारीक काट कर ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। तो जब हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, सिर्फ 1 चम्मच मैंने ऑयल इसमें इस्तेमाल किया, तो इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और ये जो फिलिंग है बहुत ज़बरदस्ती तैयार होती है। कचौरी समोसे के लिए आप जिसके लिए भी बनाएं, तो अगर आप इस तरीके से इसको तैयार करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सी जो है वो इसकी फिलिंग तैयार होगी। तो वैसे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अब इसमें जो है वो मैश किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू इस स्टेज पर ऐड करने से क्या होगा कि इसकी जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म करनी है हमें। इस तरीके से जब आप फिलिंग तैयार करते हैं तो आप इसको तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। 4 से 5 दिन आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही इसको मिक्सअप करते हैं आलू को, तो उसमें से पानी निकल आता है और वो बिल्कुल भी जो है उसकी फिलिंग अच्छी नहीं होती। आप समोसे की करें या फिर कचौरी की। तो वैसे इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इसमें चिली फ्लेक्स जो हैं वो 2 से 3 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगा। और व्यूअर्स, इसमें खुशक धनिया पाउडर जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। और इसके साथ इसमें रेगुलर सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दी। अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ देखें व्यूअर्स, इसका जो है बैटर हमने तैयार किया था, डो तैयार किया था, वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है तकरीबन 15 से 20 मिनट में। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल छोटी बॉल के साइज़ के। बहुत ज़्यादा हम इसके बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे। जितने छोटे पेड़े बनाएंगे उतनी ही ज़बरदस्ती जो है ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो फिर इस तरीके से सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे और इनको थोड़ा सा बेल कर इसकी फिलिंग कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप जो है इसको डस्ट करते जाएंगे इसके ऊपर मैदा, और इसके साथ जो है हम सारे अच्छी तरह से बेल लेंगे इस तरह से। बहुत बड़े साइज़ में आपने पेड़ा नहीं लेना, साइज़ छोटा होगा पेड़े का, तो इसको इस तरह मुनासिब से साइज़ में आपने बेल लेना है। अब जिस तरह से आप आलू वाला पराठा बनाते हैं और जिस तरीके से हम उसकी स्टफिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो इसकी हम स्टफिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, अब इसमें जो आलू का मिक्सर तैयार किया था इसकी फिलिंग के लिए, स्टफिंग के लिए, वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो किनारों से पकड़ कर जो है वो इसको बंद कर देंगे। तो बस 2 तरह से मैं आपको बताऊंगी इसको बनाना। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ऐसे लोग जिनके पास टाइम कम होता है लेकिन उनका दिल करता है कि वो समोसा टाइप कुछ खाएं, तो वो लाजमी से इसको ट्राई करें। तो बस इस तरह से हमने इसको ऊपर से प्रेस कर दिया। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बेल सकते हैं, आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से प्रेस करके थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर सकते हैं साइज़ में। तो अगर आप बेल लेते हैं तो इससे ये बहुत जो है वो बारीक सी इसकी लेयर बनेगी और ये बहुत ही क्रिस्पी से जो है वो फ्राई होंगे। लेकिन अगर आप इसको हाथों की मदद से भी प्रेस करते हैं तब भी बहुत ज़बरदस्त से ये फ्राई हो जाएंगे और इससे टाइम भी कम लगेगा। तो देखिए मैंने ये सारे पेड़े जो हैं वो बेल लिए थे। अब इनकी सबकी जो है वो इसी तरह से स्टफिंग कर देनी है। तो व्यूअर्स, आपने सारे जो इसके किनारे हैं, साइड्स हैं, इनको अच्छी तरह से पकड़कर एक जगह पर इस तरह से आपने दबाकर जो है वो बंद कर देना है। और अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा आप प्रेस कर लें ताकि इसको एक परफेक्ट शेप मिल सके।
तो बस ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। यकीन जाने अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो आपको इतनी ईज़ी लगेगी कि आप इसको बारहा ट्राई करेंगे। तो इसी तरह से बाकी जो है वो भी मैं इनकी स्टफ़िंग कर दूँगी और अच्छी तरह से इसी तरह से जो है वो इसको प्रेस कर दूँगी। अब ऑयल जो है वो एक पैन में गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसके लिए नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन सी हमारी जो टिक्कियाँ तैयार हुई हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसके लिए नहीं चाहिए। थोड़े से ऑयल में हम इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करेंगे और ये ज़बरदस्त ये फ्राई हो जाएँगे। आपने ये तसल्ली करनी है कि जब आप ऐड करते हैं इसको फ्राई के लिए तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। एकदम से अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये जल जाएँगे। बस बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, मिनटों में तैयार हो जाती है। बिल्कुल इन बजट कोई ख़ास इंग्रीडिएंट इसमें हमने शामिल नहीं किया। घर में मौजूद मसालों से बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी सी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। आप इसको रमज़ान में ट्राई करें, आप इसको ईद पर बनाएँ, आप इसको अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दें। आप इसे मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें, बिल्कुल समोसे जैसा इसका टेस्ट होगा, लेकिन ये बनाने में उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की बहुत ही छोटी, बहुत ही मज़ेदार इन बजट रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाज़मी से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बस बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता सी रेसिपी तैयार है। आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन समोसा और कचौरी को भूल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।